हाय एवरीवन, मैं हूं सुधीर और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि इसके पहले के वीडियो में हमने खोटा भाषा पढ़ना प्रारंभ किया। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको खोटा भाषा के पाठ्यक्रम से परिचित करवाया और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम जब खोटा भाषा पढ़ेंगे तो क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। वैसे मैं बता दूँ कि आप थोड़ा भ्रमित हो रहे होंगे कि हम खोटा भाषा पढ़ने के लिए बैठे हैं और मैं यहाँ पूरी तरीके से शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रहा हूँ। देखिए, जब हम व्याकरण के मुख्य खंड पे आएंगे तो हम वहाँ पर खोटा को इसी रूप में पढ़ने का प्रयास करेंगे, अर्थात हम शुद्ध खोटा में से उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। पर जब बात करते हैं खोटा भाषा का परिचय का, तो इसे आपको हिंदी के माध्यम समझना आसान होगा। इसी कारण से मैंने यहाँ पर हिंदी का माध्यम चुना है खोटा भाषा के परिचय को, उसकी विशेषता को, या मैं बात करूँ उसकी उत्पत्ति को या मानकीकरण को आपको समझाने के लिए। तो इसके पहले एक वीडियो में मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की। मैंने आपको बताया कि आज उसके बाद के जो वीडियो आएगा ये होगा वीडियो किसका, खोटा भाषा का क्षेत्रीय रूप पर। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा खोटा भाषा का क्षेत्रीय रूप। जैसे मैं आपको बता दूँ कि खोटा भाषा का क्षेत्रीय रूप यदि मैं बात करूं ये है क्या, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आप जानते हैं कि झारखंड में लगभग 24 ज़िले हैं, जिसमें से 16 ज़िलों में खोटा भाषा बोली जाती है। मुख्य रूप से जो उत्तर में स्थित ज़िले हैं झारखंड के, वहाँ पर खोटा भाषा बातचीत के रूप में प्रयोग की जाती है। तो आप पाएंगे क्या कि यहाँ पर क्या हुआ है कि इसकी जो भौगोलिक सीमाएं हैं, झारखंड की जो भौगोलिक सीमाएं हैं वह कुछ इस प्रकार की है कि खोटा भाषा पे अन्य कई भाषाओं का, जैसे बांग्ला भाषा या फिर मैथिली भाषा, मगही भाषा, करमाली भाषा, इन भाषाओं का प्रभाव पड़ा और जिससे क्या हुआ कि खोटा का कई सारे क्षेत्रीय रूपों का जन्म हुआ। हाँ, तो ये जो प्रत्येक जो क्षेत्रीय खोटा है, जैसे मैं बात करूँ सिखरिया या बात करूँ गोलवारी के बारे में, तो ये प्रत्येक जो है ना एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं, इनमें विविधताएं पाई जाती है। चाहे इनके संज्ञा के रूप में आपको अंतर देखने को मिल सकता है या तो फिर आपको क्रिया के रूप में या सर्वनाम के रूप में देखने को मिलेगा। तो इसी क्रम में हम यहाँ जानने का प्रयास करते हैं कि खोटा कितने क्षेत्रीय रूप को माना गया है। तो आप देखेंगे कि जो डॉक्टर ए के झा ये मानते हैं कि खोटा भाषा के 2 ही क्षेत्रीय रूप है और वो है एक है सिखरिया जिसे खास पहलिया के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा है गोलवारी खोटा। केवल 2। लेकिन खोटा के अन्य साहित्यकारों के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये जो है ना, ये खोटा भाषा के जो क्षेत्रीय रूप है, कुछ साहित्यकार इसे मानते हैं कि 5 क्षेत्रीय रूप है और कुछ मानते हैं कि 6 क्षेत्रीय रूप है। तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से जो खोटा भाषा के जो 5 क्षेत्रीय रूप हैं हम उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो वो क्षेत्रीय रूप कौन कौन से हैं हम उसे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपके है सब क्षेत्रीय खोटा भाषा में। मैं आपको फिर से स्पष्ट कर देता हूँ। हुआ क्या कि यहाँ पर खोटा भाषा में अन्य भाषाओं का प्रभाव पड़ा। अब ये प्रभाव के कारण क्या हुआ कि इस भाषा में ये जो खोटा भाषा है अलग अलग क्षेत्र में क्या हुए, टूट गए और उनके रूप में परिवर्तन हो गया इन भाषाओं के प्रभाव के कारण। और इसी कारण से फिर हम लोग क्या कर देखते हैं कि यहाँ पर इन 5 क्षेत्रीय खोटा भाषाओं का फिर क्या होता है, जन्म हो जाता है। तो एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। तो ये 5 क्षेत्रीय खोटा कौन कौन है पहले इसको देख लेते हैं। पहला तो हो गया सिखरिया खोटा, इसे खास पहलिया खोटा भी कहा जाता है। गोलवारी खोटा, देशवाली खोटा, पानदिया खोटा और संथाल परगनिया खोटा। तो एक करके हम बात करते हैं, एक करके हम इसके बारे में जानेंगे और हम देखेंगे कि ये दूसरे जो क्षेत्रीय खोटा है, ये जो दूसरे क्षेत्रीय रूप है खोटा का, वो इससे किस रूप में भिन्न है। या हम यहाँ पर ये कहें कि आपके एग्जामिनर के द्वारा यहाँ प्रश्न बना लिया जाता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सिखरिया खोटा का एक उदाहरण है। हो सकता है वो क्रिया का शब्द दे दे, सर्वनाम का शब्द दे दे या तो संज्ञा का शब्द दे दे और आपसे पहचान करने के लिए आप बात बोल दे कि बताइए कि ये निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय खोटा का एक रूप है। तो आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं हम इसे भी आज जानेंगे। तो यदि मैं यहाँ पर जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ा, जो कुछ मैंने आपको बातें बताई, यदि आपके एग्जाम में यदि स्मार्ट निकलता है तो वह यहाँ पर 2 प्रकार के प्रश्न यहाँ बना सकते हैं। पहला तो आपको ये प्रश्न पूछ सकता है कि ए.के. झा ने खोटा का कितने क्षेत्रीय रूप को माना है। तो आपको पता है केवल 2, सिखरी और गोलवारी, मतलब सिखरिया जिसे खास पहलिया भी कहा जाता है खोटा और दूसरा गोलवारी। बाद बाकी साहित्यकारों ने कुछ ने 5 ने या कुछ ने 6 क्षेत्रीय रूप में माना है खोटा का। ये 5 और हम यहाँ पर केवल 5 के बारे में ही जानेंगे, पढ़ेंगे। वैसे छठा मैं आपको बता दूं, ये है आपका रम, यहाँ देख लेते हैं, बता दूं मैं आपको, रामगढ़िया खोटा। ये लगभग जो है ना गोलवारी खोटा के समान ही है। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं खोटा के इन क्षेत्रीय रूपों को। सबसे पहले बात करते हैं सिखरिया खोटा।
तो याद क्या रखें, पहला चीज़ याद ये रखेंगे, इसे खास पहलिया खोटा भी कहा जाता है। हो सकता है आपका एग्जामिनर निम्न में से प्रश्न पूछ दे कि निम्न में से किस खोटा के किस क्षेत्रीय रूप को खास पहलिया भी कहा जाता है। तो याद क्या रखेंगे कि सिखरिया खोटा को खास पहलिया खोटा के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखें। अब हम यहाँ पे ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो खोटा है ये कहाँ विकसित हुई, यहाँ ये जो खोटा कहाँ विकसित हुई, किस क्षेत्र में विकसित हुई झारखंड की। तो इसे मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको यदि बताऊँ, यहाँ पर मैं मैप का प्रयोग करूँगा इसे आपको समझाने के लिए। तो आप इसे देख पा रहे होंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये बोकारो का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो बोकारो का क्षेत्र देख रहे हैं, इस क्षेत्र में इसके बारे में कहा जाता है कि जो खोटा जैना मोड़ बोकारो से शुरू होकर के बंगाल की सीमा तक बातचीत के रूप में या हम कहें कम्युनिकेशन के रूप में प्रयोग की जाती है, उस खोटा को कहा जाता है कि वह सिखरिया खोटा है या कहे खास पहलिया खोटा है। और इस यहाँ पर जो खोटा विकसित हुई ना, यहाँ पर जो खोटा विकसित हुई, खोटा का जिस क्षेत्र का विकास हुआ, तो इस खोटा में बांग्ला भाषा का प्रभाव पड़ा। और जिससे क्या हुआ कि इस खोटा में ना संज्ञा के रूप में, सर्वनाम के रूप में और क्रिया के रूप में इस भाषा ने बहुत ही बड़ा प्रभाव छोड़ा। तो अब हम यहाँ पर कुछ बातें आपको स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर वापस आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे आप पहचान कैसे कर सकते हैं कि कोई भी शब्द संज्ञा का, क्रिया का या सर्वनाम का, यदि आपका एग्जाम में प्रश्न बना दे तो कैसे पहचान करेंगे। तो पहली चीज़ याद रखेंगे क्या कि यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में, पहले तो ये बता देता हूँ मैं आपको कि सहायक क्रिया के रूप में, जैसे मैं आपको बताऊँ खोटा में सहायक क्रिया के रूप में है का प्रयोग किया जाता है सामान्य रूप में। आप यदि हजारीबाग क्षेत्र, कोडरमा, गिरिडीह के क्षेत्र में, चतरा के क्षेत्र में रह रहे हैं और वहाँ पर जब खोटा आप पढ़ रहे हैं तो आप देखते होंगे सहायक क्रिया के रूप में है का प्रयोग किया जाता है। वैसे हिंदी में आप सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, इस है का, पर यहाँ पर क्या प्रयोग कर रहे हैं, है का। पर आप पाएंगे क्या कि जब आप बोकारो में जाएंगे, आप बोकारो में रह रहे हैं और वहाँ पर खोटा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सहायक क्रिया के रूप में इसका प्रयोग होता है का होगा। तो आप इससे पहचान कर सकते हैं कि ये जो खोटा है ये कहाँ खोटा है। एक वाक्य दे दिया गया और आपसे प्रश्न पूछ दिया गया कि बताइए कि निम्न से ये किस क्षेत्रीय खोटा का कौन से क्षेत्रीय खोटा का एक रूप है। तो याद क्या रखें, यहाँ पर पहचान आप कर सकते हैं हो, तो सहायक क्रिया के रूप में यहाँ पर हो का प्रयोग किया जाता है। कुछ बातें और भी बता दूँ, जैसे आप छुआ शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, तो आप जानते हैं बच्चे के लिए खोटा, बच्चा के लिए खोटा में एक शब्द का प्रयोग होता है, ये है छुआ। पर यहाँ पर क्या होता है कि इस खोटा में क्या होता है कि बच्छुआ के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, कीदर शब्द का प्रयोग होता है। ध्यान रखेंगे, बातें स्पष्ट हो गई होंगी। अब बात करते हैं खोटा के दूसरे क्षेत्रीय रूप के बारे में, और ये है गोलवारी खोटा। जो खोटा गोला, मतलब मैं बता दूं, ये खोटा, ये जो आप देख रहे हैं रामगढ़, देख रहे हैं रामगढ़ का क्षेत्र यहाँ, तो ये जो खोटा गोला और उसके आसपास के क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती है, प्रचलन में लाई जाती है, या लोग जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि बातचीत के रूप में इस खोटा का प्रयोग करते हैं, तो उस खोटा को गोलवारी खोटा कहा जाता है। और ये जो खोटा यहाँ पर विकसित हुई ना, तो इस पर करमाली भाषा का प्रभाव है। अब इसका पहचान आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता दूँ। पहला तो सहायक क्रिया के रूप में आप देखेंगे आहे का प्रयोग होता है सहायक क्रिया के रूप में, पर साथ ही में सर्वनाम के शब्द हिया, हुए, कहाँ, किधर के लिए इटा, उटा, किटा, किना शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साथ में सर्वनाम का एक और शब्द है, जब हम पढ़ेंगे पुरुष वैगतवाचक तो आप वहाँ पर देखेंगे कि ये जो है प्रथम पुरुष है, हम वहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ हाम के स्थान पर मोय का प्रयोग किया जाता है। चलिए कुछ उदाहरण भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सहायक क्रिया के रूप में तो आपने देख लिया कि आहे का प्रयोग होता है। तो मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण देता हूँ, जैसे ऊ खाइल आहे। तो यहाँ पर जब आप हजारीबाग के क्षेत्र में रह रहे होंगे या कोडरमा के, और यहाँ पर यदि आप खोटा की किताब को पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ऊ खाइल है, पर यहाँ पर क्या लिखा रहा है, आहे। तो पहचान कैसे कर सकते हैं कि सहायक क्रिया के रूप में आहे का प्रयोग किया जाता है। वो गेल आहे, मोय खाई लाई। देखिए अब मैंने बताया था ना कि हाम के जगह पर सर्वनाम के इससे मोय का भी प्रयोग किया था, तो यहाँ पर आप इससे ही पहचान कर सकते हैं। पर सबसे ज़्यादा पहचान का केंद्र है आपका ये सर्वनाम के शब्द।
देख रहे हैं, ईटा, उटा, कीटा, कीना, यहाँ, वहाँ, कहाँ, आर्य, किधर, इस तरह के ये शब्द हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब तीसरे प्रकार के हम बारे में बात करते हैं, तीसरे प्रकार के क्षेत्रीय खोटा के बारे में, और ये है आपका देशवाली खोटा। तो देशवाली खोटा तो हम किसे कहें देशवाली खोटा, तो याद क्या रखें कि जो खोटा पतरातू से शुरू होकर के पलामू तक, जैसे मैं आपको मैप में दिखा दूं, तो ये देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं पतरातू से शुरू होता है, और ये जो इस क्षेत्र में, ये पूरा क्षेत्र, यहाँ पर जो खोटा प्रचलन में है, जो खोटा प्रयोग में लाया जाता है, उस खोटा को कहा जाता है कि वो देशवाली खोटा है। तो आप हमसे पूछेंगे कि बताइए फिर हम इसे पहचान कैसे सकते हैं कि कौन सा देशवाली खोटा, देशवाली खोटा का हम पहचान कैसे कर सकते हैं। तो याद क्या रखें, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के रूप में यहाँ पर हियो का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो खोटा विकसित हुई ना, यहाँ पर जो खोटा विकसित हुई, तो जो उत्तर का जो क्षेत्र है ना, ये जो उत्तर का क्षेत्र है, यहाँ जो खोटा विकसित हुई, इस पर मगही भाषा का प्रभाव पड़ा। और ये जो गढ़वा का जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में जो खोटा विकसित हुई, इस पर भोजपुरी भाषा का प्रभाव हुआ। पहचान कैसे कर सकते हैं, तो सहायक क्रिया के रूप में सहायक क्रिया के रूप में हियो का प्रयोग किया जाता है। तो मैं कुछ उदाहरणों को आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख ले, आप यहाँ पर देखें, सहायक क्रिया के रूप में मैंने जब बताया हियो का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम काज करो हियो, हम जाइब करो हियो, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, हियो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो आप इससे पहचान कर सकते हैं कि ये कौन से खोटा कौन सा क्षेत्रीय रूप है, कौन सा है, देशवाली खोटा है। बात कर लेते हैं अगले क्षेत्रीय रूप के बारे में। यह है आपका पार नदिया हजार बगिया खोटा। इसे हजार बगिया खोटा भी कहा जाता है क्योंकि विशेष रूप से हजारीबाग के क्षेत्र में जो खोटा विकसित हुई उस खोटा को मतलब कि ये विशेष रूप से हजारीबाग के क्षेत्र में विकसित हुई, इसी कारण से इसे हजार बगिया खोटा भी कहा जाता है। और पार नदिया का मतलब ये कह रहा है कि दामोदर नदी के उत्तर में जो जिले हैं वहाँ पर जो खोटा विकसित हुई, उस खोटा को कहा जाता है कि वो पार नदिया खोटा है। अब इस खोटा पर आप पाएंगे क्या है, किसी भी भाषा का कोई प्रभाव नहीं है, किसी भाषा का कोई प्रभाव नहीं है। जैसे मैंने अभी बात किया अन्य क्षेत्रीय खोटा के बारे में, चाहे मैं बात करूं सिखरिया खोटा, गोलवारी खोटा, देशवाली खोटा, इन सभी पे क्या था कि अन्य भाषाओं का प्रभाव था, पर इस खोटा पे किसी भाषा का कोई प्रभाव नहीं है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये खोटा का सबसे शुद्ध रूप है। यहाँ पर जो खोटा प्रयोग में लाया जाता है, ये खोटा का सबसे शुद्ध रूप है। तो अब हम यहाँ पर ये जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि पार नदिया खोटा कौन सा है। तो इसके पहचान करने के कुछ आधार हैं, हम उसे देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए ये चीज़ देखिए कि यहाँ पर संज्ञा के शब्दों में आ की मात्रा आपको देखने को मिलेगा, और क्रिया के शब्दों को लिखने में क्या क्या आता, ओ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। और सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग हो रहा है, हे का। मैंने आपको बताया सहायक क्रिया के रूप में कई जगह पे तो सिखरिया खोटा में क्या था कि हो का प्रयोग हो रहा था। वहीं पर हमने देखा कि गोलवारी खोटा में आहे का प्रयोग हो रहा था, और देशवाली खोटा में हियो का प्रयोग हो रहा था। पर यहाँ पर किसका क्या प्रयोग होता है, हे का, सहायक क्रिया के रूप में। बात स्पष्ट हो गई होगी। तो मैं आपको यहाँ बताना ये चाह रहा था कि संज्ञा के शब्दों के साथ में आ की मात्रा देख सकते हैं। हिंदी में यदि मैं आपको बोलूँ हाथ लिखने, तो आप बोलेंगे हाथ इस प्रकार लिखा जाएगा। मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर आ की मात्रा संज्ञा के शब्दों के साथ जोड़ दी जाती है। तो हाथ को क्या कहा जाएगा, हाथ को क्या कहा जाएगा, हाथा, भात को भाता, कान को काना, और गोड़ को गोड़ा। उसी प्रकार क्रिया के शब्दों में ओ की मात्रा, मतलब देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो है पढ़, ये धातु रूप है ना, तो हिंदी में यदि लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, पढ़ना लिखूंगा। पर यहाँ पर क्या लिखा जाता है पता, यहाँ पर ओ की मात्रा जोड़ दी जाती है। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, इसे लिखा जाएगा पढ़ को पढ़ो। देख रहे ओ की मात्रा लग गया। तो यहाँ पर अब इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। है पढ़ो है, चलो है, कूदो है, हंसो है। तो पहचान करना कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। आगे बात करते हैं पांचवा क्षेत्रीय रूप के खोटा का, और ये है आपका संथाल प्रगणिया खोटा। तो झारखंड का जो संथाल परगना का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो खोटा बोली जाती है, जो खोटा प्रयोग में लाया जाता है, इस खोटा को कहा जाता है कि ये संथाल प्रगणिया खोटा है। और यहाँ पर खोटा का जिस रूप का विकास हुआ,
इस पर प्रभाव पड़ा मैथिली भाषा का, साथ में कुछ हद तक बंगाली भाषा का भी, बांग्ला भाषा का भी प्रभाव पड़ता है, पर मुख्य रूप से मैथिली भाषा का यहाँ पर प्रभाव पड़ा। तो इस खोटा को क्या कहा गया? संथाल प्रगनिया खोटा कहा गया। अब इससे याद ये रखें कि एक महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट मान के चल लीजिए, आपका एग्जामिनर यहाँ प्रश्न बना सकता है, बहुत सिंपल बनाएगा, पूछेगा निम्न में से किसे छीका छींकी खोटा भी कहा जाता है। तो याद क्या रखें, संथाल प्रगनिया खोटा को छीका छींकी खोटा भी कहा जाता है। कुछ और बातें भी कर ले कि हमने सबकी पहचान करने सीख लिया, क्या हम यहाँ पर इस खोटा को पहचान कर सकते हैं? मतलब संथाल प्रगनिया खोटा की क्या पहचान है, हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये संथाल प्रगनिया खोटा है? तो याद क्या रखें कि यहाँ पर क्रिया के धातु रूप का आपको प्रयोग होता हुआ ज़्यादा दिखेगा, जैसे जा, खा, पढ़, इस तरह से होता हुआ आपको दिखेगा। तो इस आधार पे आप पहचान कर सकते हैं कि ये जो खोटा है संथाल प्रगनिया खोटा है। आपका एग्जामिनर कुछ नहीं करेगा, यहाँ भी प्रश्न बनाएगा तो साधारण बनाएगा। 5 क्षेत्रीय रूप है, 5 क्षेत्रीय रूप है, वो क्या करेगा? प्रत्येक के संज्ञा रूप को, संज्ञा का शब्द या क्रिया का शब्द या तो फिर वाक्यों का माध्यम से आपसे ये प्रश्न पूछने का प्रयास करेगा कि ये खोटा का कौन सा क्षेत्रीय रूप है। तो हमने इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर देख लिया है कि हम कैसे पहचान कर सकते हैं। मैंने आपको सब के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करके ये बातें स्पष्ट कर दी है, तो आप यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आप आसानी से पहचान कर पाएंगे। यदि आपको आपका एग्जाम में यहाँ प्रश्न बना भी दे तो आप आसानी से पहचान कर पाएंगे। तो कुछ और बातें भी मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर उदाहरण को देख लें, जैसे उजा है, उखा है, उगाय, चरवा। तो ये था आपका क्षेत्रीय रूप खोटा का क्षेत्रीय रूप। 5 रूपों के बारे में मैंने यहाँ पर चर्चा की है। छठा रूप में आपको बता दूं, ये है आपको कुछ साहित्यकार छठा रूप भी मानते हैं, छठा क्षेत्रीय रूप भी मानते हैं, और यह है रामगढ़िया खोटा। और ये जो है लगभग जो है ना रामगढ़ और आसपास के क्षेत्र में जो बोली जाती है, रामगढ़ के क्षेत्र में विशेष रूप से, तो ये लगभग गोलवारी खोटा के लगभग समान ही है। तो ज़्यादा संभावना नहीं है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाए। तो जो भी प्रश्न यहाँ बन सकते थे, मैंने आपको उन सारी चीज़ों से परिचित करवा दिया कि यहाँ पर किस प्रकार की संभावना है प्रश्न बनने की। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।